नमस्कार, मेरा नाम जय कपूर है। मैं 28 साल का हूँ। मैं सोनीपत ज़िले हरियाणा से ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज के इस ऑडियो के अंदर मैं मधुमक्खी पालन के बारे में बात करूँगा। आज नवमी का दिन है और बहुत शुभ दिन कहा जाता है और आज मुझे ये अवसर प्रदान हुआ है कि मैं मधुमक्खी पालन के बारे में बताऊं आकाशवाणी के ऊपर। तो कहानी मेरी ऐसे शुरू होती है कि 2018 में मैं कनाडा गया था अपनी पढ़ाई के लिए। वहाँ पे मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन की 2 साल की मैंने पढ़ाई करी। वहाँ पे मैंने काम करा। एक मेरे अंदर भाव था कि मेरे को वहाँ पे सेटल होना है। बट कहते हैं कि जिंदगी हमेशा आपके लिए कुछ अलग ही सोच के बैठी होती है, तो हम कुछ कह नहीं सकते कि जो हम प्लान करते हैं वो हमारे लिए होता है या नहीं होता। तो 2022 में मैं इंडिया वापस आता हूँ कनाडा से। उस टाइम पे मेरी मम्मी की डेथ हो जाती है, तो मैं बोलता हूँ मैं वापस नहीं जाऊंगा और मैं अपने पिताश्री के साथ ही रहूंगा। तो मुझे मधुमक्खी पालन के बारे में कुछ नॉलेज थी, कुछ ज्ञान था, बट मुझे नहीं पता था कि ये एक सुई के थ्रू धागे में कैसे पुरोया जाए। तो कृषि की तरफ मेरी रुचि मुझे आज मधुमक्खी पालन के अंदर खींच के ले आई। तो शुरुआत मेरी ऐसे हुई कि मैं मधुमक्खी पालन के ऊपर रिसर्च कर रहा था। डीडी किसान के थ्रू मुझे पता चला कि मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है भारत सरकार द्वारा। मुझे ये था कि मैं भी बी कीपिंग मधुमक्खी पालन ही करूंगा। फेसबुक के माध्यम के थ्रू मैं हेमंत कुमार डुमरे सर के साथ कांटेक्ट में आता हूँ और मुझे उनके बारे में पता चलता है कि वो सीबीआरटीआई के मास्टर बी कीपिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, वो ट्रेनर है। तो मैं उनके सामने अपनी बात रखता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि मुझे बी कीपिंग सीखनी है सर और मैं हरियाणा में रहता हूँ। वो बोलते हैं कि अभी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, तो मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा, तो आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आपको बता दूंगा, तो आप रजिस्ट्रेशन कर लेना और आके आप ट्रेनिंग कर लीजिएगा। तो 2024 अगस्त के महीने में ट्रेनिंग खुलती है, उसके लिए मैं रजिस्ट्रेशन करता हूँ। 15 दिन पहले मैं रजिस्ट्रेशन मेरे को याद है मैंने कर दिया था। मैं दिल्ली से जाता हूँ वो 5 दिन की महत्वपूर्ण ट्रेनिंग लेने के लिए। मैं यहाँ पे फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा, मैं यहाँ पे महत्वपूर्ण ट्रेनिंग का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए वो जो ट्रेनिंग रही है वो एक नींव का काम करती है। कहते हैं कि एक जो ऊंची इमारत होती है उसकी मजबूती उसकी नींव से ही जानी जाती है। तो वो जो मैंने हेमंत सर से ट्रेनिंग ली 5 दिन की, वो मेरे लिए आज एक नींव का काम कर रही है। और आज अप्रैल के महीने में बी कीपिंग कर रहा हूँ, मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ और उत्तराखंड जिम कॉर्बेट के सटे हुए जंगल के अंदर मेरा मधुमक्खी पालन चल रहा है। इसके अंदर मेरे को शहद का भी उत्पादन हो रहा है, जो कि दिसंबर 2024 से मैंने शहद निकालना शुरू करा था। मधुमक्खी पालन एक बहुत डीप सब्जेक्ट है। जैसे कि मेरी कोई फॉर्मल एजुकेशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड नहीं है, बट ये है कि मैं एक चीज मानता हूँ कि अगर कोई बंदा चाहे तो वो ज्ञान से अछूता नहीं है। हर बंदे को पानी की तरह होना चाहिए कुछ पाने के लिए। तो वैसे ही मैं भी एक ज्ञान का भूखा इंसान हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि जहाँ पे ज्ञान बट रहा होगा मैं वहां पे जाके ज्ञान लेके आऊंगा, क्योंकि जरूरत मेरी है ना। मैंने ऐसे करते करते जगह जगह गया, मैं वहां पे लोगों से मिला, मधुमक्खी पालकों से मिला और हर राज्य में कैसे कैसे मधुमक्खी पालन हो रहा है मैंने वो जानकारी इकट्ठा करी और उस जानकारी के बेसिस पे भी मैंने बहुत योगदान मिला है मधुमक्खी पालन को करने के लिए। इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या चैलेंजेस है, वो मुझे पता चला, क्योंकि ग्राउंड पे कैसे चीजें वर्क करती है वो कहते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल होता है वो चीज करना। हम किताब पढ़ सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं, बट जब हम करने की बारी आते हैं, कार्य हाथ से करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है। ऐसे ही मेरा मधुमक्खी पालन के अंदर शुरू होता है काम, जिससे आज मैं बहुत ज्यादा प्रेरित महसूस करता हूँ और मैं बहुत ज्यादा खुश महसूस करता हूँ कि मैंने एक ऐसी चीज, व्यवसाय अपनी जिंदगी में चुना जो कि बिल्कुल हटके था मेरे लिए। मतलब मेरे को कोई क्रैच से, मैंने बिल्कुल कहते शून्य से जो कहते ना चीज शुरू करना, तो मैंने वो चीज मधुमक्खी पालन के अंदर करी और आज करते करते मैं इतना ज्यादा इस चीज के अंदर घुस रहा हूँ, इन्वॉल्व हो रहा हूँ कि मेरा दिमाग का दायरा है, जो सोचने का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है कि मधुमक्खी पालन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो ज्यादातर लोग रुचि नहीं लेते इस चीज को जानने में, बट मैंने रुचि ली तो मुझे पता चला कि मधुमक्खी पालन एक बड़ी गहरी चीज है और अगर आप इसको समझना शुरू करते हो तो आप इसके अंदर गहराई के अंदर ही डूबते जाओगे। तो मधुमक्खी का जो एक करेक्टर होता है, मधुमक्खी
का एक रोजमर्रा की जिंदगी होती है, उसका अध्ययन भी एक करना एक ट्रेनिंग का ही पार्ट रहता है कि मधुमक्खी का जीवन चक्र कितना है, मधुमक्खी शहद कैसे इकट्ठा करती है, मधुमक्खी के अंदर क्या क्या रोल होते हैं, रानी मक्खी कैसे काम करती है। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस विषय के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। कहते हैं मधुमक्खियों का होना हमारे इंसानों के लिए होना बहुत जरूरी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा कि अगर मधुमक्खियां इस प्लेनेट से विलुप्त हो जाती है तो कहते हैं इंसानियत भी 4 साल में खत्म हो जाएगी। ये मैंने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा था, 2009-2010 के टाइम पे। वो चीज के चलते मैंने मेरे अंदर भाव था कि पर्यावरण से जुड़ाव वाली चीज करी जाए। तो मधुमक्खी की संरक्षण करना एक बी कीपिंग ही कहलाता है। मधुमक्खियों का परागण में बहुत एक बड़ा रोल होता है। अगर मधुमक्खी परागण नहीं करेगी तो हमारे थाली के अंदर सब्जी और फल भी नहीं आएंगे, दालें नहीं आएंगी, कुछ भी नहीं आएगा। मधुमक्खी की विशेषता ये है कि ये एक सामाजिक कीट है। पूरी जिंदगी भर ये शहद बनाने में ही लगा देती है। शहद बनाने में जो लगाती है और हम शहद खाते हैं। मैं कभी कभार अपने आप को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ क्या मैं शहद चोरी कर रहा हूँ। मेरे अंदर ये भाव आता है कि क्या मैं शहद तो नहीं चोरी कर रहा। कहते हैं कि जैसे गाय से दूध लेना एक गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है, क्योंकि गाय अगर बछड़े के लिए दूध बनाती है तो वो इतना ज्यादा बनाते हैं कि हम इंसान भी उससे अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं। तो वैसे ही मधुमक्खी का है कि वो अपने बच्चों के जरूरत के लिए जितना शहद आवश्यक होता है उससे ज्यादा ही वो शहद बनाती है, और वो हम इंसान सदियों से खाते आ रहे हैं और हमारी भारतीय संस्कृति में इसको खाया जाता है। शहद का महत्व बहुत ज्यादा है। जीवन से लेकर मृत्यु तक शहद का उपयोग के बारे में बताया गया। अब मेरे को मेरे माँ बाप द्वारा बताया गया कि जब हमारे कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसको शहद चटाया जाता है सोने के चम्मच पे लगा के। तो मतलब वहां से ही इतनी चीजें चलती आ रही है। ये बड़े बुजुर्गों द्वारा आगे उनके बच्चों को ट्रांसफर करी जाती है नॉलेज, ज्ञान। तो शहद का महत्व तो मैं समझ चुका था और मधुमक्खी पालन का महत्व भी मैं जान चुका था कि मधुमक्खी का हमारे प्रकृति में होना, पर्यावरण में होना बहुत जरूरी है। तो वो चीज के चलते मैं आज मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। इससे शहद के अलावा बहुत सारी चीजों पे मैं काम कर रहा हूँ। ऐसे ही शहद के अलावा बी वैक्स निकलता है, मोम जो मधुमक्खी बनाती है वो निकलता है, प्रोपोलिस निकलती है, रॉयल जेली निकलती है, बी वेनम निकलता है। तो ये बहुत सारी चीजें निकलती है। मधुमक्खियों के द्वारा एपीथेरेपी भी एक चलन में चीज चल रही है, जो भारत में अभी उतने बड़े स्केल पे नहीं है, बट थोड़े टाइम के अंदर वो भी हो जाएगी। घूम फिर कर बात ये आती है कि हम सब लोगों को मधुमक्खी पालन का महत्व जानना बहुत जरूरी है। अब उस वो महत्व को जानने के लिए मैं खुद भी कुछ कार्य करता हूँ। मैं लोगों को प्रेरित करता हूँ कि ये ज्ञान बटे, क्योंकि मधुमक्खी बहुत एक छोटा सब्जेक्ट आ जाता है जो लोग ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। और मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं लोगों को बताऊं कि शहद कैसे खाते हैं, शुद्ध शहद क्या होता है। तो वो सारी चीजें काम करती है। इस गवर्नमेंट जो है, सरकार है, चाहे वो हर राज्य की सरकार हो, हमारे भारत की सरकार हो, वो बहुत अपनी तरह से पूरा कार्य कर रही है। वो जितना कर सकती है उतना कार्य कर रही है। मैं कहता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि मैं भी कुछ कर रहा हूँ। अगर आज मेरे से कोई पूछता है तो मैं बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। शहद का महत्व लोगों को बता रहा हूँ, लोगों के घर जाके बता रहा हूँ, फोन पे बता रहा हूँ, और हर एक माध्यम के थ्रू मैं लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शहद को अपनाएं। शहद खाओगे तो सेहत बनाओगे। और आज वैसे ही लोग दवाइयों के ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, वो अपनी सेहत को ध्यान में नहीं रख रहे। तो हम सबको एक बहुत कॉन्शियस होके, बहुत जागरूक होके अपने बारे में, अपनी सेहत के बारे में, अपने परिवार की सेहत के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर हम सारे स्वस्थ रहेंगे तो ये देश आगे बढ़ेगा, ये देश प्रगति करेगा। तो यही मैं कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि मधुमक्खी पालन को जिंदगी में एक अपनाएं। कि आप मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, अगर आप किसान हैं, छोटे से स्केल पे आप शुरू कर सकते हैं मधुमक्खी पालन। इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले, इसके बारे में ट्रेनिंग ले, इसके बारे में मधुमक्खी पालक से मिले। आपने शहद लेना है, मधुमक्खी पालक आपको बहुत ज्ञान के वृद्धि वो ही करवा देगा जो आपका एक लोकल मधुमक्खी पालक होगा। तो चलिए मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।